संहिता की 5 ऐसी प्रमुख धाराओं की जो आपके लिए बहुत मददगार होंगी और साथ ही इस बात को समझने में कि कब कौन क्या कौन सा अपराध होगा। तो वह धाराएं होंगी आज महिलाओं के सम्मान से संबंधित रिलेटेड, कि महिलाओं के साथ हमको कैसा व्यवहार करना है। और अगर कोई महिला आपके खिलाफ गलत एलिगेशन लगाती है तब आप कैसे समझेंगे कि इस प्रकार का कार्य गलत है क्या सही। आज दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर साथ काम न कर रहे हों, लेकिन जैसे कि हमारे घर में भी रोज़ किसी न किसी बात पे से हमारे बड़े या हमारे सीनियर हमको डांटते फटकारते रहते हैं, और अगर हम पर कोई भी किसी भी प्रकार की गलती होती है तो पनिशमेंट भी देते रहते हैं। तो साथियों, इसका मतलब यही भी नहीं होता कि उनका इरादा गलत था, लेकिन कई बार समझ के कारण लोग या महिलाएं इस बात को गलत समझकर पुलिस कंप्लेंट भी कर देती हैं कि हमारे साथ इस प्रकार का हमारे साथ शर्मिंदगी वाला व्यवहार किया गया है, जबकि कई बार वो है उस प्रकार का नहीं होता और कई प्रकार होता भी है। तो इस बात की जानकारी हमको कैसे पता चलेगी, तो आज हम उन्हीं धाराओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए समझते हैं आज भारतीय न्याय संहिता की अध्याय 5 की धारा 74 से 79 तक। देखिए, धारा 74 के सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी बल यानी कि फोर्स और हमला यानी कि असोल्ट, ये 2 वर्ड यूज होंगे, लेकिन ये दोनों वर्ड रियल प्रैक्टिकल उस आपराधिक बल या असोल्ट से रिलेटेड नहीं होंगे जैसे कि किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ों में होते हैं, मारपीट में होते हैं। यहाँ जो भी हमला या आपराधिक बल होगा वह महिला के रिस्पेक्ट से कनेक्ट होगा, यानी कि महिला से संबंधित होगा। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि आपराधिक बल क्या होता है और हमला क्या होता है यहाँ पर इन धाराओं में। तो साथियों, हमला से तात्पर्य है यहाँ पर धमकी। जितने बार भी यहाँ पर हमले वर्ड का यूज किया जाएगा हम समझेंगे कि वहाँ पर धमकी दी जा रही है। और आपराधिक बल यानी कि स्पर्श, शारीरिक स्पर्श। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक बल करता है यानी कि किसी भी महिला को गलत तरीके से, अनलीगल तरीके से स्पर्श करता है, तब उस कार्य को यहाँ पर आपराधिक बल का नाम दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता का यह वेयर एक्ट है जो कि आपके लिए किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर लिखित मेंस परीक्षा हो या फिर इंटरव्यू, आपके लिए कोई भी धारा सेक्शन आउट नहीं जाएगा। इसलिए हम इधर उधर से ना पढ़कर सीधा आपको वेयर एक्ट से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे ना। तो चलिए बिना देर हम आज इन 5 धाराओं को कवर करते हैं। देखिए, धारा 74, महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल। इसको मैं आपको एक सेकंड में सरल भाषा में बताता हूँ। दोस्तों, महिला की लज्जा यानी कि धारा 74 महिला की रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की ऐसा कार्य या ऐसा अपराध करता है जिससे वह इस महिला को अपमानित महसूस हो, शर्मिंदगी महसूस हो, या पर उसको ऐसा लगे कि इस व्यक्ति का इरादा मेरे प्रति सम्मानजनक नहीं है, तब इस प्रकार के कार्य धारा 74 के अंतर्गत आएंगे। उस पर हमला यानी कि अगर आप उसको किसी भी प्रकार की धमकी देते हो, या आपराधिक बल यानी कि आप किसी भी अनलीगल तरीके से उसको स्पर्श करते हो, जैसे किसी भी महिला का हाथ पकड़ना, उसके कंधे पर हाथ रखना या शरीर के किसी भी माफ़ कीजिएगा, अंग पर हाथ रखना, वो सब चीज़ें आपराधिक बल में आती हैं का प्रयोग से संबंधित है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से, यानी कि जो कोई किसी भी महिला की जो है इज्जत के साथ उसको बेइज्जत करने के लिए, उसको शर्मिंदा या अपमानित करने के लिए के आशय से
यह संभाव जानते हुए कि उसके द्वारा उसकी लज्जा भंग करेगा। यानी कि उस व्यक्ति को पता है कि मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इस कार्य से उस महिला की रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच रही है, तब इस प्रकार के व्यक्ति को 1 वर्ष की सज़ा से और 5 न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा, जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा। अब हम जानते हैं इस प्रकार का अपराध किस वर्ग में आता है। तो साथियों, इस प्रकार का अपराध आएगा संज्ञेय, यानी कि पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करना पड़ेगी। अजामानती है, जमानत मिलना मुश्किल होगा। असमनीय, आप किसी भी प्रकार से समझौता नहीं कर सकते। एनी मजिस्ट्रेट, मतलब कोई भी मजिस्ट्रेट इस ट्रायल को सुन सकेगा। तो यह थी धारा 74। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट धारा 75, यानी कि सेक्सुअल हरेसमेंट। आपने देखा होगा, शायद ही ऐसा कोई कार्य क्षेत्र होगा जहां पर आपको एक बोर्ड लगा ना दिखा हो। उस पर लिखा रहता होगा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध अधिनियम 2013, यानी कि सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट 2013 आपको लगभग 99% प्रत्येक कार्य क्षेत्र पर एक बोर्ड लगा मिलता होगा। तो वह बोर्ड मैं आपको बता देता हूँ, इसी धारा के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपने देखा होगा। उसमें कई पुरुष के साथ साथ हम उस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे, ताकि यह वीडियो अलग बहुत सा लंबी ना हो। उसमें प्रत्येक वह महिलाओं की भागीदारी भी सम्मिलित की जाती है। उनको सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाया जाता है, जो कि वहाँ पर कार्य कर रही होती हैं, ताकि वो अपनी शिकायत को, अपनी समिति ICC, हम उसके बारे में अलग से बात करेंगे विस्तार से, उसको सूचित कर सकें। तो हम बात करते हैं धारा 75, यानी कि लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरेसमेंट। तो चलिए जानते क्या होता है सेक्सुअल हरेसमेंट। दोस्तों, धारा 75 सबसेक्शन 1 में 4 पॉइंटों में सेक्सुअल हरेसमेंट को समझाया गया है। तो देखिए, कोई पुरुष निम्नलिखित कृत्यों में से, यानी कि कोई भी कार्यों में से कृत करता है, अर्थात नंबर 1, शारीरिक स्पर्श, मतलब किसी भी प्रकार से किसी महिला को छूता है और अग्र क्रियाएं करता है, यानी कि यौन सेक्सुअल इच्छा से किसी भी महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के अपने शारीरिक अंगों का उस महिला के साथ स्पर्श करता है, जिनमें अवांछनीय और स्पष्ट लेंगे, मतलब संबंध बनाने का प्रस्ताव अंतर्वृत्त, मतलब उस महिला को बिल्कुल क्लियर लग रहा हो कि इस व्यक्ति का उद्देश्य मेरे साथ गलत है, यह व्यक्ति मेरे साथ शारीरिक स्पर्श यानी कि यौन संबंध यानी कि सेक्सुअल हरेसमेंट करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है, तब यह अपराध माना जाएगा। नंबर 2, लैंगिक स्वीकृति यानी कि सेक्सुअल डिमांड, किसी भी प्रकार से लिखा है कोई मांग या अनुरोध, यानी कि किसी भी प्रकार से रिक्वेस्ट करता है या किसी भी प्रकार के माध्यम से करता है कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आपका ये काम करा दूंगा, या कोई ऑफिसर है या कोई अधिकारी है कहता है मैं आपका प्रमोशन करा दूंगा, या कोई गाड़ी वाहन है कोई कहता है मैं आपको फ्री में यात्रा करा दूंगा। इस प्रकार की कोई भी डिमांड लैंगिक स्वीकृति यानी कि सेक्सुअल इंटेंट के साथ करता है, तब भी यह एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा। नंबर 3, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य। साथियों, अश्लील साहित्य यानी कि पोर्नोग्राफी वीडियो, आपको मैंने लिख दिया है पोर्नोग्राफी, ऐसे चित्र जिसमें नग्न अवस्था की अश्लीलता दर्शाई जा रही हों, दिखाता है। या नंबर 4, लैंगिक आवासीय टिप्पणियाँ, मतलब यौन सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसा कमेंट जिससे किसी भी महिला को ये महसूस हो कि ये मेरे साथ सेक्सुअल इंटेंट के साथ इस प्रकार के कमेंट कर रहा है, एक घोर यानी कि कॉग्निजेबल अपराध माना जाएगा, जिसके लिए धारा 75 के सबसेक्शन 2 यानी कि उपधारा 2 में पनिशमेंट बताया गया है। लिखा है कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 1 या खंड 2 या खंड 3 में विनिर्दिष्ट अपराध करता है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाए। मैं आपको 1 सेकंड में बताऊं, सीधी सी बात है, अगर धारा नंबर 4 यानी
यानी कि लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ यानी कि कमेंट को छोड़कर इन 3 प्रकार के अपराधों में से शारीरिक स्पर्श यानी कि किसी भी महिला को गलत तरीके से छूना, उससे सेक्सुअल डिमांड करना या उसको पोर्नोग्राफी चीज़ें दिखाना, इस प्रकार के कृत्य करता है, तब उस व्यक्ति के लिए पनिशमेंट क्या होगा। और अगर कोई व्यक्ति ओनली कमेंट करता है, सेक्सुअल कमेंट करता है, तब उस व्यक्ति के लिए क्या पनिशमेंट। तो इन दोनों के लिए अलग अलग पनिशमेंट दिखाया गया है। तो इसमें लिखा है कि विनिर्दिष्ट अपराध करता है, मतलब अगर कमेंट को छोड़कर इस 3 प्रकार के कोई भी अपराध करता है, तब ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सज़ा से दंडित किया जाएगा। और अगर केवल कमेंट करता है, तब उसको 1 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मैं आपको फिर से 1 सेकंड में सारी बात क्लियर कर दूं कि धारा 75 सेक्सुअल हरेसमेंट यानी कि सेक्सुअल डिमांड से रिलेटिव है, और इसके लिए धारा 2 और धारा 3 यानी कि 75 की धारा उपधारा 2 में 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और धारा 3 में 1 वर्ष की। तो 1 वर्ष की ओनली कब होगी, जब आप ओनली सेक्सुअल कमेंट करते हैं किसी भी महिला के खिलाफ। बाकी स्थितियों में आपको 3 वर्ष तक की जेल होगी। और जितनी भी हम महिलाओं से संबंधित धाराएं पढ़ेंगे, आप देखेंगे प्रत्येक धारा में संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल ही लिखा मिलेगा, यानी कि गंभीर प्रकार का अपराध है, तब आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी पुलिस द्वारा कार्रवाई की ही जाएगी। इसलिए आपको इन धाराओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम बात करते हैं इस प्रकार के अपराध का वर्गीकरण क्या है, जो कि सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत आता है। तो देखिए, धारा 75 यानी कि सेक्सुअल हरेसमेंट के अधीन अपराध संज्ञेय होगा, यानी कि पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी होगी। अजामानती यानी कि जमानत नहीं होगी। असमनीय यानी कि आप किसी भी प्रकार से समझौता नहीं कर पाएंगे। और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय, बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, सेशन न्यायालय यानी कि मजिस्ट्रेट से ऊपर के जज ही इस केस के ट्रायल को सुनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यह अपराध कितना गंभीर प्रकार का अपराध है। तो आप समझेंगे और दूसरे लोगों को भी समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 76। तो दोस्तों 74 हमने पढ़ी। धारा 74 महिला की लज्जा भंग यानी कि उसको अपमानित करना। धारा 75 उससे सेक्सुअल डिमांड करना। अब हम बात करेंगे धारा 76। इसको भी अगर हम एक शब्द में पहले ही समझ लेते हैं, धारा 76 है किसी भी महिला पर इस प्रकार से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना जिससे वह नग्न अवस्था में आ जाए, या आपका इंटेंट उसको नग्न अवस्था में लाने का हो। लिखा है हमला, या फिर इस प्रकार की आप धमकी देते हैं, तब इस प्रकार का कृत्य यानी कि आपका कार्य धारा 76 के तहत आएगा। और आपके लिए इस प्रकार के कृत्य के लिए 3 वर्ष तक की सज़ा से दंडित किया जाएगा, लेकिन जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, 3 वर्ष से कम नहीं और 7 वर्ष तक हो सकेगी। तो आप समझ सकते हैं कि धारा 76 भी बहुत गंभीर अपराध से रिलेटिव है, जो हमें समझना है। चलिए हम अब समझते हैं इसको विस्तार से। विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, यानी कि किसी महिला को निर्वस्त्र करना या उसके कपड़े फाड़ देना। आपने देखा होगा कई बार आए दिन महिलाएं पुलिस स्टेशन में आपको कपड़ों के साथ, सर मेरा उसने कपड़े फाड़ दिए, मेरा कपड़े निकालने का प्रयास किया, इस प्रकार से जो है कई बार गलत रिपोर्ट भी दर्ज कराने की कोशिश करती हैं। तो मैंने जैसे बात की कि इसी के लिए हर कार्यस्थल पर महिला सेक्सुअल हरेसमेंट 2013 लाया गया है, जो कि यह साबित करता है कि वास्तव में किसी भी महिला के साथ इस प्रकार का अपराध किया गया है या नहीं। तो देखते हैं हम। कोई किसी महिला को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से, मतलब उसको मजबूर करता है या उस पर हमला यानी कि उसको धमकी देता है या उसके प्रति आपराधिक बल या वास्तव में उसको शारीरिक स्पर्श करता है, यानी कि अपने हाथों से उसके शरीर पर बल का प्रयोग करता है, ऐसे कृत्य को दुष्प्रेरण करता है।
साथियों दुष्प्रेरणा यानी कि किसी और को उकसाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। यहाँ पे लिखा है ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरणा यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है कि आप ऐसा करो, तब भी वह व्यक्ति इसी पनिशमेंट से दंडित किया जाएगा। दंड हमने देख लिया कि 3 वर्ष से कम नहीं होगा, 7 वर्ष तक का होगा। अब हम देखते हैं किस प्रकार का अपराध होगा। तो धारा 76 के अधीन अपराध संज्ञेय, वही मैंने बताया था कि जितने भी महिलाओं से संबंधित धाराएं हैं आपको 99% कॉग्निजेबल ही मिलेंगे, यानी कि जिसमें पुलिस को FIR दर्ज करना ही पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन के साथ। अजामानती होंगे, किसी भी प्रकार से बेल मिलने के बहुत कम चांस होंगे। असामनी आप किसी भी प्रकार से समझौता नहीं कर पाएंगे और सेशन न्यायालय द्वारा विचारण नहीं होगी। हमने इससे पहले धारा 75 को भी पढ़ा था कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारण होगी। धारा 76 भी सेशन न्यायालय द्वारा यानी कि मजिस्ट्रेटों के ऊपर के जजों के द्वारा सुना जाएगा। और सिर्फ हमने यहाँ पे 75 धारा को पढ़ा था जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा 77 दृश्य रैतिकता यानी कि वॉयरिज्म। वॉयरिज्म यानी कि ताक झांक करना। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ ताक झांक करता है, उसको एकटक देखता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या किसी महिला को देखना अपराध है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप जब इस धारा को पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा किस प्रकार से देखना अपराध होगा। तो चलिए हम जानते हैं। जो कोई किसी निजी कार्य में लगी हुई महिला, निजी कार्य यानी कि अपने पर्सनल बॉडी से रिलेटिव कोई कार्य कर रही है, जैसे नहा रही है, टॉयलेट में है, या फिर किसी भी अन्य प्रकार के अपने बॉडी को साथ कोई कार्य करने में व्यस्त है या अपने कार्य को कर रही है, उसके साथ उस महिला को उन परिस्थितियों में जिनमें वो प्रायः या प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, यानी कि उस महिला को इस प्रकार की कोई भी भनक नहीं है कि जो मैं कार्य कर रही हूँ, अपना निजी पर्सनल कार्य कर रही हूँ, मुझे कोई देख रहा है, लेकिन आप हैं कि उसको एक टक किसी भी माध्यम से, जैसे कि कैमरे के माध्यम से या कोई खिड़की के माध्यम से या फिर साथियों किसी भी अन्य प्रकार से उस महिला को देखने का अपराध कर रहे हैं, तब इस प्रकार का कार्य ताक झांक कहलाता है। लिखा है उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, यानी कि या फिर कोई व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार का कार्य कराता है या चित्र खींचता है या उस चित्र को किसी और को दिखाता है, तब प्रथम बार इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष की सज़ा से दंडित किया जाएगा, किंतु 3 वर्ष तक की हो सकेगी। और अगर इसी प्रकार को दोबारा वह व्यक्ति दोहराता है, यानी कि बार बार इस प्रकार का अपराध करता है, तब उसे 3 वर्ष तक की सज़ा होगी, जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी कि 3 वर्ष से कम नहीं होगी। लेकिन उसको दोबारा अगर इस प्रकार का कृत्य करता है तब उसे 7 वर्ष तक की सज़ा से दंडित किया जाएगा। इसमें 2 चीज़ें लिखी हैं, स्पष्टीकरण 1, स्पष्टीकरण 2। स्पष्टीकरण 1 बताता है कि कब कौन सा कार्य निजी कार्य माना जाएगा। मान लीजिए कोई महिला मेरे सामने बैठी हुई है, मैंने उसको देखा, तब क्या अपराध है? तो बिल्कुल नहीं। लिखा है इस धारा के प्रयोजनों के लिए निजी कार्य के अंतर्गत ताकने का कोई ऐसा कृत्य आता है जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहाँ एकांतता होगी, यानी कि वह महिला जानती है कि मैं अकेली हूँ या फिर अकेलापन है, मेरे पास कोई मुझे देख नहीं रहा है, और जहाँ की पीड़िता के जननांगों यानी कि प्राइवेट पार्टों, नितंबों, वक्षस्थलों और अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधो वस्त्र से ढका जाता है, या वह महिला अपने बॉडी को आधा ढके हुए अपने निजी कार्य में व्यस्त है, जैसे कोई भी कार्यस्थल है जो उसका पर्सनल है, लेकिन आप किसी माध्यम से उस महिला के साथ ताक झांक करते हैं या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या चित्र खींचते हैं, तब इस प्रकार का कृत्य धारा 77 के तहत आता है। और प्रथम बार अगर आप ऐसा करते हैं तो 1 वर्ष तक की सज़ा से आपको दंडित किया जाएगा, और दूसरी बार अगर आप ऐसा करेंगे तो कम से कम 3 वर्ष की होगी, जो कि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। नंबर 2 लिखा है स्पष्टीकरण, जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र खींचने की, मान लीजिए मैं आपको 2 सेकंड में बता दूं, इस नंबर 2 स्पष्टीकरण में लिखा है कि अगर कोई महिला
आपको अपनी जान पहचान या किसी भी माध्यम के कारण अपना पर्सनल चित्र खींचने की यानी कि वीडियो या फोटो बनाने की अनुमति भी दे देती है। लेकिन आप अगर उस चित्र या वीडियोग्राफी को किसी अन्य व्यक्ति को भेज देते हैं तब भी यह समझा जाएगा कि आपने इसी प्रकार का अपराध किया है, तब आपको इसी प्रकार की सज़ा से दंडित किया जाएगा। चलिए जानते हैं यह कृत्य किस प्रकार का होगा, इस अपराध का वर्गीकरण यानी कि किस प्रकार का अपराध होगा। तो धारा 77 के अधीन अपराध संज्ञेय, वही की बात दोबारा से जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें एफआईआर होना तय है। प्रथम दोष सिद्धि की दशा में जमानती है। अगर आप ऐसा पहली बार आप पे हुआ है या गलती से हुआ है तब आपको जमानत मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस प्रकार से फिर दोबारा या इससे अधिक बार करते हैं तब आपको किसी भी प्रकार में जमानत नहीं मिलेगी, आपको जेल जाना ही होगा और किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं होगा और धारा 77 भी सेशन न्यायालय द्वारा सुनी जाएगी। तो यह थी धारा 77। हमने अभी तक जितनी भी महिलाओं से संबंधित केस देखे साथियों, बहुत सोचने और विचारने करने वाली बात है। आपको इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं समझा पाएगा जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अभी तक मैंने जितनी भी आपको धारा 74 यानी कि महिला की लज्जा भंग, धारा 75 यानी कि सेक्सुअल डिमांड, धारा 76 यानी कि उस पर नग्न या कपड़े उतारने के उद्देश्य से उस पर हमला या उसको धमकी देना केस हमने धारा 77 पढ़ी, यानी कि उसके साथ किसी भी प्रकार की ताक झांक करना, यानी कि अगर उस महिला कोई अपने पर्सनल कार्य में लगी ही हुई है और उसको पता नहीं है कि मुझे कोई देख रहा है और आप देख रहे हैं, तब इस प्रकार के अपराध गंभीर प्रकार के यानी कि कॉग्निजेबल अपराध होंगे जिनको सेशन न्यायालय द्वारा सुना जाएगा, सिवाय धारा 74 को छोड़कर जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा सुनी जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं धारा 78 यानी कि किसी भी महिला का पीछा करना। तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे क्या किसी महिला के पीछे चलना पीछा करना कहलाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। अगर आपका इंटेंट उस महिला के साथ सेक्सुअल कंसेंट के साथ नहीं है तो लिखा है धारा 78 पीछा करना। ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला का उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित यानी कि उस महिला की इच्छा के विरुद्ध किए जाने के बावजूद उस महिला का बार बार जो है पीछा करता है या उस महिला को किसी भी प्रकार से स्पर्श करने का कोशिश करता है, तब इस प्रकार का अपराध धारा 78 के अंतर्गत आएगा। नंबर 2 पॉइंट, इंटरनेट, मेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सूचना के माध्यम से, माफ़ कीजिएगा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सूचना को मॉनिटर यानी कि उसकी जो है रेकी करता है, उसके कोई भी प्राइवेट चैट देखता है या उसके वीडियो या उसका अन्य सामग्री जो वो अपने इन साधनों में एकत्रित किए रहती है, तब भी इस प्रकार का अपराध धारा 78 यानी कि पीछा करने के अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी दी हुई हैं, परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है यह साबित कर देता है कि ऐसा कार्य अपराध के निवारण यानी कि अपराध को सुलझाने के लिए, जैसे कि पुलिस के द्वारा या अन्य कोई भी गवर्नमेंट इस प्रकार की अथॉरिटी या ऑथोराइज्ड प्राप्त संस्था द्वारा किया जा रहा है, जो किसी भी केस को निपटाने के लिए ज़रूरी है। और तब उस महिला को, मान लीजिए कोई महिला अपराधी है, उस महिला का पुलिस पीछा कर रही है, तब पुलिस अपराधी नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार की शर्तों को भी बताया गया है। नंबर 2 में बताया गया है ऐसा कार्य किसी विधि के अधीन किया गया था, मतलब कानून के द्वारा अगर ऐसा कार्य किया गया है या कानून के कहने पर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, तब भी यह इस प्रकार के अपराध में यानी कि पीछा करने के अंतर्गत नहीं आएगा। धारा 3 में लिखा है विशिष्ट परिस्थितियों में, मान लीजिए अचानक कोई सूचना मिल गई है कि एक महिला कोई शक के पोजीशन में है, जो हो सकता है मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में से कोई बच्चे को लेके जा रही है और किसी व्यक्ति को लगता है कि यह बच्चा हो सकता है या महिला चोरी करके ले जा रही हो, तब वह उसका पीछा कर रहा है, तब भी इस प्रकार का अपराध जो है पीछा करने के अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन इनके सिवाय अगर जो हमने बात की थी इन अपराधों के अंतर्गत आता है, यानी कि सीधी सी बात है, अगर उस व्यक्ति का इंटेंट महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशन के कंसेंट के साथ है, तब इस प्रकार का अपराध पीछा करने के
कार्य के अंतर्गत आता है और उसके लिए प्रथम बार 3 वर्ष तक की सजा से दंडित करने का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 78 के सबसेक्शन 2 में किया गया है। और अगर बार बार करता है तब इसकी सज़ा की जो अवधि है वो 5 वर्ष तक की होगी से और जुर्माना आदि से दंडित किया जाएगा। तो आपको धारा 78 भी क्लियर हो गई होगी। अब हम धारा बात करते हैं 79, यानी कि शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयत हैं। सीधी सी बात है 79 शारीरिक इशारे से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति अपने बॉडी के द्वारा किसी महिला को देखकर इस प्रकार के इशारे या किसी वस्तु के माध्यम से उसको इस प्रकार के दृश्य शरीर के द्वारा दिखाने का प्रयास करता है जिससे उसे लगे कि यह मेरे साथ सेक्सुअल कमेंट या इशारे कर रहा है, तब इस प्रकार का अपराध धारा 79 BNS के तहत आएगा। देखिए लिखा है, जो कोई किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है, यानी कि मुंह से कुछ भी इस प्रकार के वर्ड यूज करता है किसी भी महिला को देखकर जिससे उसे लगे कि इसका इंटेंट ठीक नहीं है। ध्वनि या अंग विक्षेप, यानी कि शरीर के द्वारा अपने हाथ से, अपनी आँख से या अन्य किसी प्रकार से कोई इस प्रकार का चित्र बनाकर उस महिला को दिखाता है कि उसको लगे कि यह मेरे से सेक्सुअल डिमांड की मांग कर रहा है, तब इस प्रकार का अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 के तहत आता है। लिखा है इसके आगे, इस आशय की ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुन ली जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए किसी पुरुष के द्वारा, या ऐसी महिला की एकांतता, यानी कि अकेलेपन में एकांतता का अतिक्रमण करता है, यानी कि अकेलेपन में महिला के निजी कार्यों में दखल देता है, साधारण कारावास यानी कि 3 वर्ष तक की सज़ा से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। तो आपको यह 5 धाराएं समझ में आ गई होंगी। इससे पहले मैं आपको एक बार और रिपीट करता हूँ 5 धाराओं को। इस धारा का अपराध का वर्गीकरण और देख लेते हैं। तो यह भी संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल में, इसमें भी आपके खिलाफ FIR होना तय है, जमानती है, न्यायालय की अनुमति से उस महिला द्वारा समनीय है जिसका अनादर करना, यानी कि जिस भी महिला के साथ घटना घटित हुई अगर वो महिला चाहे तो न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति के साथ समझौता यानी कि उसको माफ़ कर सकती है। लेकिन न्यायालय देखेगा कि व्यक्ति अगर वास्तव में अपने अंदर की भावनाओं से उस महिला से माफ़ी मांगता है या उस पर प्रथम बार गलती हो गई है, तब न्यायालय इस प्रकार के अपराध को माफ़ करने का विचार कर सकता है और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। तो साथियों, हमने अभी तक सिर्फ 2 धाराओं को पढ़ा है, धारा 74 और धारा 79, जिसमें मजिस्ट्रेट ट्रायल केस को सुनेगा, ट्रायल करेगा। बाकी के सारे केसों में हमने कॉग्निजेबल शब्द पढ़ा और सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायल होगा, ये भी हमने पढ़ा। और धारा हमने 74 पढ़ी, महिला की लज्जा भंग से, धारा 75 सेक्सुअल डिमांड, धारा 76 महिला को नग्न करने का उद्देश्य या उस पर इस प्रकार से कार्य करना, धारा 77 हमने ताक झांक यानी कि किसी भी प्रकार से महिला के साथ ताक झांक करना जबकि वह अपने बॉडी पर निर्वस्त्र स्थिति में हो, धारा 78 हमने महिला से पीछा करना और धारा 79 हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के शब्द या इशारे करने के माध्यम से किसी महिला को सेक्सुअल डिमांड के लिए परेशान करने से संबंधित धाराओं के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आपको यह धारा समझ में आई होंगी। इसके लिए हम दोबारा से और भी अच्छे से प्रयास कर आपको नेक्स्ट अध्याय नई धाराओं के साथ समझाने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद।